अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन दोस्तों के लिए जो कि बार बार विंडो इंस्टॉल करने से तंग आ गए हैं, क्योंकि अगर जैसे ही आप विंडो इंस्टॉल करते हो 7, 8 या 10 तो कुछ महीनों के बाद वो स्लो होना शुरू हो जाती है और आपको समझ नहीं आता कि उसके साथ अभी क्या करें। तो आपके पास यही ऑप्शन होता है कि आप विंडो चेंज कर लेते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऐसा सोल्यूशन बताऊंगा कि आपको बार बार विंडो इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये अपनी जो लैपटॉप की विंडो है उसकी डिटेल में बता दूं। तो यहाँ पे ये दिस पीसी लिखा है, तो यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करूँ और मेन्यू आ जाए और इसमें प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर दूं, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे एडिशन जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है वो है विंडोज़ 10 होम एडिशन और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। सम टाइम 32 बिट और 64 बिट, ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, और जो सेटिंग मैं अभी बताने जा रहा हूँ तो वो सारा आप 7, 8 जो भी विंडो आपने इंस्टॉल की हो उस सारों में आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता चलूँ। तो यहाँ पे आपको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको ये ब्लैक बॉक्स नज़र आ रहा है। जो भी मैं की इस्तेमाल करूँगा वो यहाँ पे नज़र आएंगी आपको, तो इसको भी आप ध्यान में रखें ताकि आपको पता लगे कि मैं कौन सी की प्रेस कर रहा हूँ। और साथ में अगर कोई बटन आपको मालूम ना हो तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड रखा हुआ है, जिससे आपको मैं बटन बताऊंगा कि कौन से बटन मैंने अब यहाँ इस कीबोर्ड में प्रेस किए। तो सबसे पहले मैं आपको वो लिस्ट बता दूं। ये मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ इस लिस्ट पे और मैंने ओपन कर दिया। तो यहाँ पे इसेंशियल सिस्टम मेंटेनेंसी, क्लीन अप टास्क फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, और ये 9 चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको ध्यान में रखें तो आपका सिस्टम कोई भी मसला उसमें नहीं आएगा, और ये बहुत ज़्यादा ईजी है। तो सबसे पहला जो कमांड है इसको मैं अप्लाई करूँगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि परसेंटेज का सिंबल है, टेम्प लिखा हुआ है और आखिर में दोबारा परसेंटेज का सिंबल है। तो ये किस तरीके से आप देंगे, तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट मेन्यू पे चला जाता हूँ और यहाँ पे मैंने सिंपली RUN लिख दिया। तो सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि रन लिखा है। तो अगर इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा, और इसकी शॉर्टकट की है वो है विंडो बटन को होल्ड करके आपने R को प्रेस करना है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला अल्ट और कंट्रोल के बीच में जो बटन आ रहा है ये विंडो बटन है। अगर इसको आप होल्ड करेंगे और यहाँ पे प्रेस करेंगे R को, तो जैसे मैं होल्ड किया और इसको R को मैंने प्रेस किया तो ये रन कमांड ओपन हो गया। अब यहाँ पे आता है कि परसेंटेज का जो ये सिंबल है ये किस तरह से आएगा। तो ये भी आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे शिफ्ट का बटन है आपके कीबोर्ड में, इसको आप होल्ड करेंगे यानी दबा के रखेंगे और साथ में इस 5 के बटन को प्रेस करना है। और यहाँ पे ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहा होगा तो ये यहाँ पे आपको ये आप इजीली इंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अभी शिफ्ट का बटन प्रेस किया, होल्ड किया और 5 का बटन मैंने प्रेस किया और यहाँ पे मैंने सिंपली TEMP लिख दिया और साथ में फिर दोबारा शिफ्ट का बटन होल्ड किया और 5 को प्रेस किया। तो ये कमांड मैंने रन में लिख दिया और इसको ओके कर दिया। जैसे ही मैं ओके करूं तो यहाँ पे आपको सारे टेम्परेरी फाइल नज़र आ रहे होंगे। एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर ये फाइलें आप डिलीट करते हैं तो आपके विंडो पे कोई भी असर नहीं होगा, उल्टा ये उससे बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, क्योंकि ये क्लीन होने से ये जो सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो इसके लिए आपने करना ये है कि सबसे ऊपर वाली फाइल को यानी क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है और फिर कंट्रोल का बटन होल्ड करके ए प्रेस करना है सेलेक्ट ऑल के लिए। तो ये सारे जो फाइलें होंगी ये एकदम से सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। अगर इस पे आप राइट क्लिक करेंगे और डिलीट करेंगे तो ये जो सारी फाइलें होंगी वो रिसाइकल बिन में चले जाएंगी। लेकिन मैं इस तरह से नहीं चाहता, मैं इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने शिफ्ट का बटन होल्ड किया और डिलीट का बटन प्रेस किया। अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं कीबोर्ड में तो ये शिफ्ट का बटन है और ये डिलीट का बटन है। सम टाइम ये डिलीट का बटन यहाँ पे होता है या अक्सर यहाँ पे होता है, लेकिन शिफ्ट का बटन होल्ड करके आपने डिलीट को प्रेस करना है तो ये वाला आ जाएगा और यहाँ पे आपने यस कर देना है। जैसे यस कर देंगे तो ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये फाइल डिलीट नहीं हो रही क्योंकि ये ऑलरेडी रन में है, तो इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपने करना ये होगा कि ये जो डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम, तो इस पर चेक लगा देना है और यहाँ पे स्किप कर देना है। इसका मतलब है कि जो भी फाइलें अभी रन हो रही हैं उसको डिलीट ना करें और उसके जो अलावा हैं उनको सारों को डिलीट कर दें।
जो बाकी जो फाइलें थी वो एक्स्ट्रा थी, उसको आपने डिलीट कर दिया, और जो ज़रूरी फाइलें अभी रन में थी तो वो यहाँ पे रह गई। अब मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। अब दोबारा विंडो की की को होल्ड करके आर को प्रेस करना है, और दोबारा मैंने रन ओपन कर दिया, और यहाँ पे अब मैं दूंगा ये दूसरा वाला कमांड। पहले तो मैंने ये कर दिया, अब ये वाला कमांड देना है। तो यहाँ पे मैंने रन में सिर्फ TEMP लिख देना है, और यहाँ पे मैंने सिंपली ओके प्रेस कर देना है। और यहाँ पे भी अक्सर बहुत ज़्यादा फाइल आ जाती हैं, जब आप बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो सारी जो टेम्परेरी फाइल होती हैं वो यहाँ पे पड़ी होती हैं। तो उसके लिए भी आपने पहली वाली फ़ाइल को सेलेक्ट करना है और फिर कंट्रोल A को प्रेस कर देना है। तो ये सारी जो फाइलें यहाँ पे होंगी। अब मेरे पास थोड़ी सी फाइलें हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा फाइलें हों, तो कंट्रोल A से आपने उसको सेलेक्ट कर देना है, और शिफ्ट का बटन होल्ड करके आपने डिलीट का बटन दबाना है, और उसके बाद यस कर देना है। और ये मैसेज वापस आ गया, क्योंकि ये जो फाइल है ये अभी रन में है, तो इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। तो इसको मैंने चेक किया और यहाँ पे स्किप का बटन दबाया, और ये डिलीट हो गई। अब इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब आते हैं तीसरी कमांड पे, जो कि वो भी रन में है, प्रीफेच। तो यहाँ पे आपने दोबारा विंडो की को होल्ड करना है और आर का बटन दबाना है, और यहाँ पे आपने देना है प्रीफेच। जैसे आप इसको दे दें और ओके कर दें, तो ये वाला मैसेज आ गया। ये आपसे परमिशन, यानी आपने कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू कर दें आप। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो ये सारी फाइलें आपको नज़र आ रही होंगी। तो पहली वाली फाइल को आपने सेलेक्ट कर देना है और कंट्रोल A को प्रेस कर देना है, और फिर उसके बाद दोबारा शिफ्ट का बटन होल्ड करके डिलीट का बटन प्रेस कर देना है, और इन फाइलों को जो कि है 178 आइटम्स, और इसको यस कर देना है। अब यहाँ पे भी कुछ एक फाइल सिर्फ रह गई, या एक या दो फाइलें रह जाती हैं, तो ये रन में है, तो इसको मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स में चेक लगा के स्किप कर दिया। जैसे स्किप कर दूँ तो एक फ़ाइल रह गई, तो ये जो टेम्परेरी फाइल थी वो भी ख़त्म हो गई। अब इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, और अभी यहाँ पे आते हैं चौथा वाला कमांड, जो C में आपने जाना है, विंडो फोल्डर में जाना है, फिर सॉफ्टवेयर फोल्डर में जाना है, फिर डाउनलोड फोल्डर में जाना है। तो ये किस तरह से जाएंगे, अभी मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, और दिस पीस पे मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पे C पे चला गया, और यहाँ पे आपको विंडो नज़र आ रही होगी, यहाँ पे लिखा है। तो इस पे मैं डबल क्लिक कर देता हूँ और ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने S प्रेस किया ताकि S से वो सारे फोल्डर शो हो जाएं यहाँ पे। तो मैंने S प्रेस किया तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ये वाला फोल्डर आपको नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ और यहाँ पे आपको डाउनलोड नज़र आ रहा है, अगर इस पर मैं डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पे अक्सर बहुत ज़्यादा फाइलें पड़ी होती हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल 2 हैं, क्योंकि मैंने तकरीबन 1 या 2 दिन पहले इसको क्लीन किया हुआ था सारे सिस्टम को। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा फाइलें पड़ी नहीं होंगी, लेकिन हो सकता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा फाइलें हों। तो कंट्रोल A के साथ आपने वो सारा कुछ सेलेक्ट करना है, और शिफ्ट का बटन होल्ड करके डिलीट का बटन प्रेस कर देना है, और यस कर देना है। और यहाँ पे ये मैसेज आ गया, तो इसको एस्केप कर दें, तो जो एक्स्ट्रा फाइलें होंगी सारी वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये थी वो 4 कमांड जो ऊपर वाले। अब यहाँ पे नीचे आते हैं 5 नंबर पे।